हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रैक्शन का पार्ट 2। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा फ्रैक्शन का पार्ट 1 और उसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 को भी सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देख रहे हैं और इसके साथ ही हम लोग आज एक्सरसाइज 7.2 को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के सिलेबस में क्या क्या है, तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस हैं ये हम लोग देखेंगे आज। इसके सब टॉपिक्स में क्या क्या है, तो फर्स्ट वन इज लाइक फ्रैक्शंस, सेकेंड वन इज अनलाइक फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो ये पांचों हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, यहाँ पे बाकी फ्रैक्शंस, बाकी टाइप के फ्रैक्शंस को नहीं हम लोग काउंट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस पे कंसंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि सपोज दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, दोनों को कंपेयर करना है कि कौन स्मॉलर देन है, कौन लार्जर है एक दूसरे में। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्डरिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पे अगेन हम लोग कंसंट्रेट करेंगे लाइक फ्रैक्शंस पे। ठीक है, यहाँ हमने देखा लाइक फ्रैक्शन, उसी को आगे एक बार कंपेयर करेंगे, उसके बाद ऑर्डरिंग करेंगे। ऑर्डरिंग में क्या होगा, पहले आपने देखा होगा इससे प्रीवियस क्लास में कि नंबर्स को हम लोग क्या करते थे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है कि छोटे से बड़े में, जैसे कि ये एक लाइन है, दूसरी लाइन इससे बड़ी है, तीसरी लाइन इससे बड़ी है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसके जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद उससे छोटा। तो यहाँ पे फ्रैक्शंस में कैसे इसको अप्लाई करेंगे ये इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। फ्रैक्शंस में भी कौन सा फ्रैक्शंस देखेंगे, लाइक फ्रैक्शन, कि लाइक फ्रैक्शन को ऑर्डरिंग कैसे करते हैं। उसके बाद इन तीनों के बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या था, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो हमने 5 टाइप्स देखे थे। फ्रैक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन क्या था, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस थोड़ा बहुत नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लाइक मतलब क्या होता है, एक जैसा। ठीक है, तो एक जैसा फ्रैक्शंस ये कब होगा, तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू द बुक फ्रैक्शंस दैट हैव सेम डिनोमिनेटर्स। दो चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे, एक तो सेम और डिनोमिनेटर्स। उससे पहले आइए फ्रैक्शंस के बारे में हमने देखा था। फ्रैक्शंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक तो सबसे पहले डिवाइडिंग लाइन होगा, एक पार्ट ऊपर होगा और एक पार्ट बिलो दी डिवाइडिंग लाइन होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बताइए, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। तो ये क्या है, न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो डिवाइडिंग लाइन के ऊपर जो भी पार्ट है दैट इज नोन एज न्यूमरेटर एंड बिलो डिनोमिनेटर। तो जब हम टाइप्स पढ़ेंगे उस समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि सेम डिनोमिनेटर्स होगा। फ्रैक्शंस दैट हैव सेम डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स मतलब पार्ट बिलो दी डिवाइडिंग लाइन। तो सपोज ये 3 फ्रैक्शंस हैं, ये 4 फ्रैक्शंस हैं। ये चारों फ्रैक्शंस कब एक जैसा होगा या लाइक फ्रैक्शंस कब कहलाएगा, जब इस चारों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो सपोज मैंने 4 लिया, ठीक है, तो सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर 4 ही होंगे, देन ओनली ये लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, हाँ न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर इसको पिक्टोरियल व्यू में जाए तो सपोज हमने फर्स्ट वन के लिए एक स्क्वायर लिया, इसको 4 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, टोटल ओवरऑल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4। तो आउट ऑफ मतलब टोटल जो होते हैं उसको नीचे लिखते हैं, तो 4 टोटल पार्ट है, सो डिनोमिनेटर इज 4। और सपोज हमने 1 को कलर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 1। दूसरे केस में सेम स्क्वायर में हमने 2 पार्ट को कलर कर दिया, तो क्या हो जाएगा,
overall part is 4, so denominator is 4, and how much part is colored? 2. तो this is 2/4, this is 1/4, this is 2/4. नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। इसमें हमने 3 पार्ट्स को कवर कर दिया, ठीक, क्या हो जाएगा? 3/4। और नेक्स्ट इसमें हमने क्या किया, ओवरऑल अभी कितना है टोटल इट इज़ 4, और सबको हमने कलर कर दिया। तो ओवरऑल कितने पार्ट थे? 4। कितने को हमने कलर किया? 4 को, तो ये 4/4। तो ये क्या हो गया? 4/4 फ्रैक्शन हो गया। अब इन चारों फ्रैक्शन को गौर से देखिए, इसमें क्या सिमिलरिटी है। एक बात गौर से देखने से पता चलेगा आपको कि सबका जो डिनोमिनेटर है दैट इज सेम। सबका डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? इक्वल्स टू 4। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, या बुक ये नहीं कहता है कि सिर्फ 4, कोई भी फ्रैक्शंस या मतलब जैसे सपोज 7/8, 6/8, 3/8, इन तीनों फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर्स सेम है। तो लाइक फ्रैक्शंस का डिफिनीशन इस हिसाब से होगा, फ्रैक्शंस दैट हैव सेम डिनोमिनेटर्स आर नोन एज लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे 5/13, 3/13, 7/13। ये जो ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस है, इसमें क्या है कि सबका डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 13 है, सेम है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस। क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जस्ट अपोजिट। ये तो हमने देख लिया कि लाइक फ्रैक्शंस कब होगा। सपोज यहाँ पे इस एग्जांपल को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, 5/13 और नेक्स्ट 3/13 नहीं होके 3/9 हो जाए। ठीक है, और नेक्स्ट 7/13 ही रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये और ये फर्स्ट वन और लास्ट वन क्या है? सेम फ्रैक्शन है, सॉरी लाइक फ्रैक्शंस है। क्यों? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। लेकिन ये क्या है? इन दोनों के लिए लाइक फ्रैक्शन नहीं है। अगर मैं 3/9 एंड 7/13 लूँ तो क्या हो जाएगा? ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, क्यों है अनलाइक फ्रैक्शन? बिकॉज इसका और इसका दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, सेम नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो डिफिनीशंस के हिसाब से अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो ये दो वर्ड्स को केयरफुली देखेंगे, डिफरेंट और डिनोमिनेटर्स। तो चाहे लाइक फ्रैक्शंस हो या अनलाइक फ्रैक्शंस हो, दोनों पे हमारा कंसंट्रेशन कहाँ रहेगा? डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया, डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया तो क्या हो जाएगा? लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है, अगर सेम डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या हो जाएगा? अनलाइक फ्रैक्शंस। आए समझ में? एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि 5/3, 7/2, इसके डिनोमिनेटर्स क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, और भी हो सकते हैं 3/11, 5/8। ठीक है, ओके। तो होप ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? यूनिट फ्रैक्शंस। अब देखिए, अभी हमने क्या देखा था? बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे जिसमें क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है? 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, 7 है, यहाँ पे 7 है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब न्यूमरेटर पे एक रिस्ट्रिक्शन आ जाए, क्या रिस्ट्रिक्शन आ जाए? कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 रहता हो। ठीक है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, 1/7, 1/8,
1/2, 1/3, 1/13। यहाँ पे गौर से देखिए, सबका न्यूमरेटर क्या है, फिक्स्ड है 1, न्यूमरेटर इक्वल्स टू 1। तो यूनिट फ्रैक्शंस क्या कहता है, अ फ्रैक्शन दैट हैज 1 इन द न्यूमरेटर, मतलब ये फिक्स है। अगर 1 आ गया न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा, वो यूनिट फ्रैक्शंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस है दैट इज नोन एज यूनिट फ्रैक्शंस। क्यों यूनिट फ्रैक्शंस है, बिकॉज एवरी वन हैज अ न्यूमरेटर 1। ठीक है, क्या है, सबके पास न्यूमरेटर 1 है। ठीक है, तो जैसे ही किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 हो जाएगा देन इट विल बी नोन एज अ यूनिट फ्रैक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं, थोड़ा ये डिफरेंट है। द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन है न्यूमरेटर डिवाइडिंग लाइन डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा था। उसके बाद लाइक अनलाइक देखा, यूनिट भी देखा। लाइक में क्या होता है, सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। अनलाइक में क्या होता है, सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, सबका न्यूमरेटर फिक्स हो जाता है कि 1 रहेगा। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर इज स्मॉलर, न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। 2/5, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर इक्वल्स टू 2 एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 5। सो न्यूमरेटर इज 2 इज स्मॉलर देन 5। तो ये क्या कहलाएगा, किस टाइप का फ्रैक्शन है ये, इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं, जैसे 8/11 क्या है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। 17/9 न्यूमरेटर, सॉरी जस्ट अपोजिट ले लिया हमने, 9/17 न्यूमरेटर क्या है 9, डिनोमिनेटर क्या है 17। तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्या है कि इसका जस्ट अपोजिट, जैसे अपनी हमने यहाँ पर गलती से ले लिया था 17/9, उस केस में क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है ये, द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन में कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन। ठीक है, न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। तो इसका उल्टा केस क्या हो सकता है कि न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और इसका दूसरा केस क्या हो सकता है, न्यूमरेटर मे बी इक्वल टू डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 17/9 लिया था, 17/9 न्यूमरेटर क्या है 17, डिनोमिनेटर क्या है 9, तो न्यूमरेटर क्या होगा यहाँ पे ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कभी कि 17/17 हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको भी हमने किस में रखा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के कैटेगरी में रखा है। ठीक है, दो कैटेगरी हो गया, अगर न्यूमरेटर छोटा हो गया तो प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो गया या बराबर हो गया किसके, डिनोमिनेटर के, देन इट विल बी नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आया समझ में? ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि 7/3, 4/5,
2, 9/7, 17/17, 18/18, 23/23, 19/7। इन सभी एग्जाम्पल्स को गौर से देखिए। ये फर्स्ट वन में क्या है, न्यूमरेटर इज 7 विच इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 2, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल, then also it will be known as improper fraction. Here also numerator is 18 and denominator is also 18. Numerator is again equals to denominator, then also it will be known as improper fraction. यहाँ पे भी सेम केस है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन इट विल बी नोन एज, क्या होगा बताइए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये तो सारा केस कैसा हो गया, जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर था, ठीक है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, उस केस में क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो एक बार अब रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, पहला क्या था, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में क्या देखा हमने कि फ्रैक्शंस दैट हैव सेम डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर जब फिक्स हो जाएगा, सेम डिनोमिनेटर्स हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस में, तो वो सारे फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। दूसरा हमने देखा अनलाइक फ्रैक्शंस, इसका जस्ट अपोजिट। यहाँ पे क्या हो रहा था, फ्रैक्शंस दैट हैव सेम डिनोमिनेटर्स, यहाँ पे हो जाएगा फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। यहाँ पे क्या था, डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पे क्या हो गया, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया, अलग अलग डिनोमिनेटर हो गया। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर 13, 9, 9, 13, 3, 2, 11, 8, सबका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, चेंज है, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। थर्ड वन हमने देखा यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस में हमने क्या सीखा, अ फ्रैक्शन दैट हैज 1 इन द न्यूमरेटर। यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर ही फिक्स हो गया, और फिक्स हो गया किसी प्रॉपर नंबर से, मतलब वो हमेशा 1 होगा। जब भी किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा, देन इट विल बी नोन एज यूनिट फ्रैक्शन। आया समझ में, चाहे एग्जाम्पल्स कुछ भी ले लीजिए, 1/8 ले लीजिए, या 1/800 ले लीजिए, या 1/999 ले लीजिए, सभी केस में ये सब के सब क्या कहलाएंगे, यूनिट फ्रैक्शंस, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट वन क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, द न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, किससे, डिनोमिनेटर से। जब भी न्यूमरेटर, आज के बाद याद रखेंगे कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल होगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और फिफ्थ वन क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और एक और केस जुड़ जाएगा, कौन सा केस, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, इसको ध्यान रखेंगे, न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर होगा, और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो न्यूमरेटर ग्रेटर हो किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है, या तो न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, ये पहला केस है। और दूसरा केस कहता है और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर के बराबर हो। दोनों केस में क्या होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। चाहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो, देन इट विल बी नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो कंपेयर करना, कंपेयर तो आप प्रीवियस क्लास में भी सीखे होंगे कि नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है, कौन सा छोटा नंबर होता है, कौन सा बड़ा नंबर होता है, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, और फ्रैक्शंस में भी कौन सा फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। एक बार हम लोग लाइक फ्रैक्शंस को देखेंगे। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, सोचिए थोड़ा, लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ पे हमने देखा था लाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस दैट हैव सेम डिनोमिनेटर्स, फ्रैक्शंस दैट हैव सेम डिनोमिनेटर्स। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर सेम हो क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शंस। उसको हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा, इफ़ न्यूमरेटर इज ग्रेटर द फ्रैक्शन इज ग्रेटर, इफ़ न्यूमरेटर इज स्मॉलर द फ्रैक्शन इज स्मॉलर, ठीक है। जैसे 4/7 एंड 3/7। सबसे पहले ये देखिए लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है, अगर है तो क्यों, ये लाइक फ्रैक्शन है, क्यों है लाइक फ्रैक्शन, बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 7, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है तो कंपेयर करने के लिए क्या बच गया, डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी दोनों में सेम है, अगर मुझे दोनों को कंपेयर करना है तो क्या बच गया, अब मेरे पास सिर्फ न्यूमरेटर बच गया, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इफ़ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर, अगर न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है, इफ़ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन फ्रैक्शन इज ग्रेटर, इफ़ न्यूमरेटर इज स्मॉलर, अगर न्यूमरेटर स्मॉलर है देन इट विल बी स्मॉलर। तो यहाँ पे 4 और 3 दो न्यूमरेटर है हमारे पास, ठीक है। तो दोनों न्यूमरेटर में से 4 और 3 दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन बड़ा है, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन 1 लिखूं और इसको मैं फ्रैक्शन 2 लिखूं तो कौन सा साइन आएगा, चूँकि न्यूमरेटर 1 इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर 2, दैट्स वाई फ्रैक्शन 1 इज ग्रेटर देन फ्रैक्शन 2। आया समझ में, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 4/7 इज ग्रेटर देन 3/7, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, देखिए कंपेयर हम लोग किसको कर रहे हैं, लाइक फ्रैक्शंस को। लाइक फ्रैक्शंस कब होगा, जब दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो यहाँ हमने दो फ्रैक्शन ले लिए, कौन कौन सा, फ्रैक्शन 1 एंड फ्रैक्शन 2, हमने हाइपोथेटिकली एक नाम दे दिया, ये पहला फ्रैक्शन है, ये दूसरा फ्रैक्शन है, ठीक है। चूँकि हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो ही गया तो कंपेयर करने के लिए क्या बच गया हमारे पास, कंपेयर करने के लिए बच गया सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर्स। तो अगर पहले का न्यूमरेटर इफ़ n1 इज ग्रेटर दैन n2, n1 क्या है यहाँ पे, 4 है यहाँ पे, ये अगर ग्रेटर है किससे, n2 से, देयरफॉर f1 फ्रैक्शन 1 इज ग्रेटर देन फ्रैक्शन 2। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर 4/7 इज ग्रेटर देन 3/7। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल है हमारा 9/11 और 4/11, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोनों लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है, ऑब्वियसली है। क्यों है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे इसको मैं f3 बोलता हूँ और इसको f4 बोलता हूँ, मतलब फ्रैक्शन 3 और फ्रैक्शन 4। हमें फ्रैक्शन 3 और फ्रैक्शन 4 को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही हो गया, अब क्या बच गया हमारे पास, न्यूमरेटर। तो इसके न्यूमरेटर को मैं नेम देता हूँ n3 और इसको नेम देता हूँ n4। n3 क्या है, n3 इज 9 और n4 क्या है, 4। सो विच वन इज ग्रेटर, 9 इज ग्रेटर देन 4। तो n3 मतलब थर्ड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर है, बड़ा है, तो फ्रैक्शन 3 विल बी ग्रेटर देन फ्रैक्शन 4, देयरफॉर 9/11 विल बी ग्रेटर देन 4/11। आया समझ में, इसमें कोई दिक्कत, ओके।
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि 8/17 और दूसरा ले लेते हैं 13/17। ठीक है, तो इस दोनों में कौन बड़ा हो जाएगा? तो न्यूमरेटर तो दोनों डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही है। क्या बच गया हमारे पास? न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लेंगे और डायरेक्ट सिंबल डाल देंगे। तो यहाँ पे 8 और 13 में कौन ग्रेटर है? ऑब्वियसली 13 ग्रेटर है। सो 13/17 विल बी ग्रेटर देन 8/17। एक आप लोग करके दिखाइए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 7/15 एंड 9/16। इस दोनों में कौन बड़ा है? तो ये मैंने जानबूझ के दिया था, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। क्या ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं? क्या ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं? नहीं, ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। दैट्स वाई इसको अभी आपके लेवल पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये आगे सीखेंगे। ठीक है, जब अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्डरिंग लाइक फ्रैक्शंस। इसमें क्या करना है कि ऑर्डरिंग करना है। पहले भी हमने सीखा होगा, प्रीवियस क्लास में नंबर्स को ऑर्डर करते हैं। किस ऑर्डर मतलब क्या करते हैं? वहाँ पे दो तरह का होता है, एक तो असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ये दोनों बेसिकली होता क्या है, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर ग्रुप ऑफ नंबर्स है, अगर छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, ठीक है, छोटा नंबर्स पहले, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, तो ये क्या कहलाएगा? इट इज़ नोन एज असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम बड़े नंबर्स को पहले दिखाएंगे, ठीक है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो ये जो ऑर्डर बनता है दैट इज नोन एज डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है, ऊपर की तरफ चढ़ना है, असेंड करना है, असेंड, ASCEND, असेंड, ऊपर की तरफ चढ़ना, देन इट इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर। ऊपर की तरफ कैसे चढ़ेंगे? स्टेयर्स पे भी आपने देखा होगा कि पहले स्मॉल होता है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। तो ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग का पता चल गया, हमें ऑर्डरिंग करना है। लेकिन एक बात यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे, लाइक फ्रैक्शन का करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस का। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लाइक फ्रैक्शंस दिया हुआ रहेगा। लाइक फ्रैक्शंस क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शंस क्या हो गया बताइए? व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। ठीक है, जब अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो एक बात यहाँ पे फिर बताइए, अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस दिया हुआ है, वहाँ पे सबका डिनोमिनेटर सेम ही हो गया, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो कंपेयर करने के लिए कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर्स को हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा दैट इज ग्रेटेस्ट नंबर, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा दैट इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट को सबसे पहले और लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट को सबसे बाद में, ये क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट को सबसे पहले और स्मॉलेस्ट को सबसे लास्ट में, ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल है 2/7, 6/7, 9/7, 3/7, 1/7, 5/7। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑर्डरिंग कर रहे हैं, किसका? लाइक फ्रैक्शंस का। तो चेक करेंगे ये जो जितने भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं सबके सब लाइक फ्रैक्शंस हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विजुअली देखने से क्या हो जा रहा है हमें कि सबका जो डिनोमिनेटर है क्या है? सेम है।
सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो क्या हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, तो जब डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया तो कंपेयर करने की कोई बात ही नहीं है, डिनोमिनेटर को कुछ ऐसा कंपेयर करना ही नहीं है। क्या बच गया, सबका न्यूमिनेटर्स। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है या ईच एंड एवरी का जो न्यूमिनेटर्स है फ्रैक्शंस का, उसमें जो सबसे बड़ा है, जो ग्रेटेस्ट है, उसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद उससे जो छोटा है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। और जो सबसे छोटा न्यूमिनेटर है उसको पहले रखेंगे और धीरे धीरे उससे बड़ा रखते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ मैं असेंडिंग ऑर्डर लिख रहा हूँ, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर। गौर से देखिए, अब इन सभी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर को तो देखना ही नहीं है, न्यूमिनेटर को देखना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है, 2, 6, 2 और 6 में कौन छोटा है, 2, तो अभी तक 2 सबसे छोटा है। 9 से भी छोटा 2 है, 3 से भी छोटा 2 है, 2 और 1 में देखिए कौन छोटा है, 1, तो अभी सबसे छोटा क्या मिल गया हमें, 1। उसके बाद 1 और 5 में तो सबसे छोटा 1 है, तो 1/7 ये क्या हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, अब तो ये तो हमने लिख दिया, इसको हटा देंगे, अगली बार इसको कंपेयर नहीं करना है। अब आगे देखते हैं, 2 और 6 इसमें कौन छोटा है, 2, 2 और 9 इसमें कौन छोटा है, 2, 2 और 3 इसमें कौन छोटा है, 2, 2 और 5 इसमें कौन छोटा है, 2। तो हम देख रहे हैं दूसरे नंबर पे कौन आया है, 2/7। इसको भी कंपेयर कर लिया हमने, तो इसको भी इस ग्रुप से हटा देंगे। अब जो बचे हुए हैं उसको आपस में कंपेयर करेंगे। पहले इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। 6 और 9 में कौन छोटा है, 6, 6 और 9 में फिर कौन छोटा है, 3, तो 6 को छोड़ देंगे, 3 पे आ जाएंगे। अब ये दोनों कंपेयर हो चुका है। अब देखिए 3 और 5 में कौन छोटा है, 3, तो सबसे छोटा क्या मिल गया हमें, जो बचे हुए हैं उसमें सबसे छोटा क्या मिल गया, 3/7। इसको फिर हटा देंगे। अब हमारे पास 3 फ्रैक्शंस बच गए हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। 6 और 9 में कौन छोटा है, 6, तो इसको हटा देंगे। अब ये बच गया हमारे पास। 6 और 5 में कौन छोटा है, तो 5, इसको हटा के ये ले लेंगे। नेक्स्ट क्या मिल गया हमें, 5/7, इसको भी ग्रुप से हटा देंगे, इसको कंपेयर नहीं करेंगे अब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बच गया, ये 2 बच गए फ्रैक्शंस। तो डिनोमिनेटर तो ऑब्वियसली पहले ही बता चुके हैं, उसको कुछ देखना ही नहीं है। इन दोनों में चेक करेंगे कौन छोटा है, तो 6 इज स्मॉलर देन 9, तो नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, 6/7, ये भी हट गया। और लास्ट में क्या बच गया फिर, 9/7। तो इसको गौर से देखिए, डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, न्यूमिनेटर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6 और 6 से बड़ा 9। तो ये जो हमने ऑर्डर में रखा है इसको, इट इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो हम यहाँ से कंपेयर करके लिख सकते हैं या इसका जस्ट अपोजिट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे जो ग्रेटेस्ट है उसको पहले लिखेंगे, तो 9/7, उसके बाद उससे छोटा 6/7, उसके बाद 5/7, उसके बाद 3/7, उसके बाद 2/7 एंड 1/7। ठीक है, इंडिविजुअली भी कर सकते थे कंपेयर करके, लेकिन इजीली सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। और इसका जो और भी एग्जांपल्स होगा वो हम लोग जब बुक में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 7.2, तो वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरीज, जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन बुक में मार्क करने लायक है या फिल करने लायक है उसको हम लोग बुक में ही मार्क करेंगे या फिल करेंगे, और जो सॉल्व करने वाला होगा उसे हम लोग पेपर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्कल द लाइक फ्रैक्शंस डैट मैच विद द गिवन फर्स्ट फ्रैक्शन। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को।
सर्कल द लाइक फ्रैक्शंस। क्या करना है? लाइक फ्रैक्शंस अभी हमने पढ़ा। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, एक बार फिर से बताइए, रिवाइज कीजिए। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? लाइक फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर, अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो जो भी फ्रैक्शन होंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में है लाइक फ्रैक्शंस को सर्कल करना है। सर्कल द लाइक फ्रैक्शंस दैट मैच विद द गिवन फर्स्ट फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में एक हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, 2/7। क्या दिया हुआ है, 2/7। तो गिवन फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है हमें, 2/7। अब इससे मैच होता हुआ जो भी लाइक फ्रैक्शन है इस बिगर ब्रैकेट में, उसको हमें क्या करना है, सर्कल करना है। समझ में आया? सर्कल द लाइक फ्रैक्शंस को सर्कल करना है दैट मैच विद द गिवन फर्स्ट फ्रैक्शन। गिवन फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 2/7। इससे मैच करता हुआ जो भी लाइक फ्रैक्शंस है उसे हमें क्या करना है, सर्कल करना है। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग इसको बुक में सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है, 2/7। लाइक फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो जो भी फ्रैक्शन, जैसे 3/7, क्या ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हैं? क्यों? क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर इसका भी डिनोमिनेटर सेम है। सिमिलरली कोई भी ऐसा फ्रैक्शन होगा इसमें जिसका डिनोमिनेटर 7 हो जाएगा, दैट विल बी द लाइक फ्रैक्शन ऑफ 2/7। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी 7 डिनोमिनेटर वाला है उसको हम मार्क कर लेंगे। तो फर्स्ट वन क्या है, 3/7। तो क्या ये इसका लाइक फ्रैक्शन है? क्यों है? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 7 है, तो ये भी इसका लाइक फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर 7 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर 7 है, तो ये भी क्या इसका हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, अगेन डिनोमिनेटर 7 है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। लाइक फ्रैक्शंस में हमेशा हमने क्या देखा था कि 3/7 है या 5/7 है, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा, न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर सेम होना था, तो जिसका जिसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से मैच कर रहा था सबको हमने सर्कल कर दिया। होप इजी लग रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है हमें 8/11। तो यहाँ पे हमारा मेन काम क्या हो जाता है, इसके लाइक फ्रैक्शन हमें सर्च करना है। तो जहाँ जहाँ भी डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 11 मिल जाएगा हमें, वो क्या हो जाएगा, इसके लाइक हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी डिनोमिनेटर 11 होगा उसको हम सर्कल कर देंगे। तो 8/11 के लाइक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/11। अगेन यहाँ पे 11 है, तो ये भी इसका 8/11 का लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। ये भी लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा 8/11 का। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 11 है। ये भी 8/11 का लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 11 है। अच्छा, इसके बारे में बताइए, क्या 11/15 8/11 8/11 11/15 8/11 इसका लाइक फ्रैक्शन होगा? सोचिए, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 15 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 11। तो लाइक फ्रैक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर D1 शुड बी इक्वल्स टू D2। मतलब पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सो 11/15 8/11 के लाइक फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है 1/9। तो जहाँ जहाँ भी डिनोमिनेटर 9 होगा वहाँ क्या हो जाएगा,
ये इसका लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है और एक यहाँ पे भी है। ठीक है, तो 3/9, 2/9, 6/9, 4/9 एंड 7/9, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 1/9 के लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। अब 1/9 और 9/11 इस दोनों का बताइए, क्या ये दोनों लाइक फ्रैक्शन होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? 1/9 क्या है क्वेश्चन में, 1/9 और 9/11। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 9, इसका डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 11। क्या ये दोनों सेम है? नहीं। दैट्स वाई ये दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन नहीं है। समझ में आया? सिमिलरली जैसे कि हमने देखा कि 9/11 नहीं है, उसी तरह से 9/13 नहीं होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 9 चाहिए था, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर 9 है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग डी को देखेंगे, क्या है दिया हुआ, 3/15। तो जहाँ जहाँ भी 15 डिनोमिनेटर में होगा वो इसका लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, तो 4/15, 8/15, 6/15, 7/15, 9/15 एंड 2/15, ये सब के सब लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे किसके, 3/15 के। अच्छा एक बात बताइए यहाँ पे अगेन, क्या 15/17, 3/15 दोनों लाइक फ्रैक्शन हैं या नहीं है? तो आंसर है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 15 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 17 है। और हम बहुत देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लाइक फ्रैक्शंस के लिए क्या कंडीशन होती है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर है 15, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 17, इसीलिए ये दोनों फ्रैक्शन आपस में लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगेन क्या कह रहा है, सर्कल द यूनिट फ्रैक्शंस इन द फॉलोइंग। अब एक बात बताइए, यूनिट फ्रैक्शंस की बात आई है तो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है यूनिट फ्रैक्शंस। क्या होता है यूनिट फ्रैक्शंस, या पीछे चल के ही देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा यूनिट फ्रैक्शंस, अ फ्रैक्शन दैट हैज़ 1 इन द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, 1। हमेशा जब भी न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो यूनिट फ्रैक्शंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, सर्कल द यूनिट फ्रैक्शंस इन द फॉलोइंग। जो भी नीचे दिए हुए हैं इतने, ये सारे फ्रैक्शंस हैं, इसमें से यूनिट फ्रैक्शंस को हमें अलग करना है। अभी हमने अगेन देखा यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर 1 हो जाए। तो इसमें जब भी न्यूमरेटर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 1 कहाँ कहाँ है, पहला तो ये है 1/3, 1/8, 1/2, 1/21, 1/4, 1/18, 1/12, 1/20, ये सब के सब क्या हैं, यूनिट फ्रैक्शंस हैं। ये एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं आप, अगर आपको कोई पूछे कि एग्जाम्पल्स दीजिए, 5 एग्जाम्पल्स दीजिए यूनिट फ्रैक्शंस का, किसका, यूनिट फ्रैक्शंस का, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है राइट P फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमने देखा था प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड I फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए P लिखना है ब्लैंक स्पेस पे, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या लिखना है, I। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर एक बार आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बताइए, सोचिए तब तक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर स्मॉलर दैन द डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर क्या होता है, डिवाइडिंग लाइन के ऊपर जो रहता है, डिवाइडिंग लाइन के ऊपर है दैट इज न्यूमरेटर, एंड डिवाइडिंग लाइन के नीचे है दैट इज डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर दैन द डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इसका उल्टा क्या क्या बच गया,
एक केस तो ये बच गया कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर, और दूसरा केस क्या बच गया, या न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर। इन दोनों केस में क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्या क्या याद रखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या होगा, पी तब लिखेंगे जब न्यूमरेटर इज क्या होगा बताइए, अभी हमने देखा स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या होगा, अभी हमने लिखा बताइए, अभी हमने देखा पीछे दो केस है इसमें। पहला तो क्या हो जाएगा कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर और न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो ग्रेटर और इक्वल टू के लिए इम्प्रॉपर लिखेंगे। ग्रेटर न्यूमरेटर जब ग्रेटर हो जाए और इक्वल हो जाए दोनों के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, और न्यूमरेटर जब छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा एक ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे कोई ये ज़रूरी नहीं है। जैसे सपोज हमने एक स्क्वायर लिया, ठीक है, टोटल कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं इसमें 4, तो आउट ऑफ 4, और हमने सपोज 1 पार्ट को सेट कर दिया या कलर कर दिया तो 1/4। इसमें मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, या तो 1/4 होगा, या 2/4 होगा, या 3/4 होगा, या 4/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/4 वाला केस छोड़ दें, 1/4, 2/4 और 3/4, चाहे 1 को कलर कर दें या दोनों को कलर कर दें या तीनों को कलर कर दें, इन 3 केस में क्या है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। तो जब तक हम इन तीनों को ये करेंगे तब तक ये प्रॉपर रहेगा। जब चारों को कर देंगे तो ये कंप्लीट बन जाता है। और इसके बाद अगर सपोज 4 ही पार्ट है और 7/4 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आया समझ में? तो अभी हम लोग इस पे ध्यान देंगे कि प्रॉपर पी तब लिखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए पी तब लिखेंगे, यहाँ ब्लैंक स्पेस में, यहाँ ब्लैंक स्पेस में पी तब लिखेंगे जब न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, और आई तब लिखेंगे जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आइए बुक में इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वन है क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वन, 3/10। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है मुझे बता दीजिए, न्यूमरेटर इक्वल्स टू 3 एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 10। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। तो अभी हमने देखा न्यूमरेटर जब भी स्मॉलर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ग्रेटर और इक्वल टू हो जाएगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। बी में 4/19, न्यूमरेटर इज 4 एंड डिनोमिनेटर इज 19, तो न्यूमरेटर इज लेस देन स्मॉलर देन, तो यहाँ पे प्रॉपर हो जाएगा। यहाँ पे 1/12, तो ये क्या है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। कौन छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है। न्यूमरेटर छोटा है तो कौन सा हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे ये लेकिन एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है बताइए, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर है 1, तो जब भी न्यूमरेटर 1 हो जाएगा तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ यूनिट फ्रैक्शन भी है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, ये न्यूमरेटर 15 और डिनोमिनेटर भी 15, तो क्या है, जब न्यूमरेटर या तो ग्रेटर हो जाए या इक्वल टू हो जाए तो क्या लिखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आई हो जाएगा। ठीक है, ठीक, हमने पढ़ा था ना भी, न्यूमरेटर जब लेस हो जाता है डिनोमिनेटर से तो प्रॉपर, और न्यूमरेटर चाहे ग्रेटर हो जाए या न्यूमरेटर चाहे इक्वल हो जाए डिनोमिनेटर के, देन इस केस में क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो 9/3 ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। क्यों होगा इम्प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। 5/13, न्यूमरेटर है 5, डिनोमिनेटर है 13, न्यूमरेटर है छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा।
13/12, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट है अगेन 9/4, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर बड़ा या इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए इक्वल हो गया तो अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे छोटा हो गया, छोटा के लिए क्या पढ़ा था हमने, प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे 1/5, तो न्यूमरेटर छोटा हो गया किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे एक और चीज़ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर 1 है। यहाँ पे 12/5, जब भी बड़ा हो जाए, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट 12/18, न्यूमरेटर छोटा है, छोटा के लिए क्या हो जाता है, न्यूमरेटर छोटा हो जाए, प्रॉपर फ्रैक्शन। 21/15, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर जब बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे 25/32, तो 32 बड़ा है 25 से या छोटा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। डिनोमिनेटर जब बड़ा हो जाता है, या इसको उल्टा कहेंगे, न्यूमरेटर छोटा हो गया, तो न्यूमरेटर जब छोटा होता है तो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 9/5, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इन दोनों में से न्यूमरेटर है 9, 9 क्या है, इससे बड़ा है, किससे, 5 से, तो जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द बिगेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग। बिगेस्ट के लिए क्या आता, बिगेस्ट फ्रैक्शन को कैसे हम लोग बताएंगे, बताइए कुछ आइडिया। अभी हमने कंपेयरिंग द लाइक फ्रैक्शन सीखा था ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सर्कल द बिगेस्ट फ्रैक्शन, बिगेस्ट कह रहा है चूज करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था क्या, कंपेयर करने के लिए पढ़ा था ना लाइक फ्रैक्शंस को। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन 4 का ए, 2/9, 7/9 एंड 4/9। ठीक है, सबसे पहले ये मुझे बताइए कि क्या ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो है। क्यों, क्योंकि सबका फ्रैक्शन 1, फ्रैक्शन 2 एंड फ्रैक्शन 3 तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू सेम, तो क्या हो जाएगा, ये लाइक फ्रैक्शंस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइक फ्रैक्शंस में कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे पता करते हैं, कंपेयर करके। किसको कंपेयर करके, न्यूमरेटर को कंपेयर करके। तो पहले मैं इस दोनों को लेता हूँ, ठीक है, 2/9 और 7/9। इसको तो देखना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है। इस दोनों में कौन बड़ा है, तो 7 बड़ा है, तो इसको अभी क्या करेंगे, हटा देंगे, इसको हमने चूज़ कर लिया। इस दोनों में ये बड़ा है, ठीक है। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे, तो 7/9 और 4/9, इस दोनों में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। अब देखिए 7/9 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, मतलब 7/9 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। तो मतलब क्या है इसका कि 7/9 ये जो फ्रैक्शन है सबसे बड़ा है इस ग्रुप में, मतलब इससे भी बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा हो गया, तो ये क्या है, बिगेस्ट है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सर्कल द बिगेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग। जो बिगेस्ट फ्रैक्शन है, जो बिगेस्ट फ्रैक्शन है उसको क्या करना है, सर्कल करना है। तो हम लोग इसको 7/9 को सर्कल कर देंगे। समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके बी पार्ट में, ठीक है। बी पार्ट में कह रहा है बी पार्ट में कह रहा है 3/11, 1/11 और 4/11, ठीक है, ये दिया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है। लाइक फ्रैक्शन है, क्यों है लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इस फर्स्ट फ्रैक्शन का, सेकेंड फ्रैक्शन का और थर्ड फ्रैक्शन का तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं,
ठीक है, हम पहले इस दोनों को कंपेयर करेंगे। तो 3/11 और 1/11, तो एक बार और लिख लेते हैं, 3/11 एंड 1/11। इस दोनों में से कौन बड़ा हो जाएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर इन दोनों में से किसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो 3 का बड़ा है, तो ये यहाँ छट गया, ये आ गया। अब 3/11 और 4/11 इस दोनों को ले लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को देखना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, पहले ही हम लोग कई बार देख चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या है इसमें कि इस दोनों को कंपेयर करने के लिए किसको हमें देखना पड़ेगा, न्यूमरेटर्स को। तो 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4/11 जो है, 4/11 यहाँ पे देखिए, 4/11 को हमने पहले इससे 1/11 को हमने 3/11 से कंपेयर किया, तो ये बड़ा निकल गया, मतलब इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, ये बड़ा निकल गया। अब जो बड़ा है इस दोनों में से, उसको हमने जो बचा था उससे कंपेयर कर लिए, तो 3/11 में ये 3/11 और 4/11 में ये बड़ा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या है, 4/11 सबसे बड़ा है अपने ग्रुप में, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है मतलब बिगेस्ट फ्रैक्शन है, क्या है, बिगेस्ट फ्रैक्शन है। और बिगेस्ट फ्रैक्शन को ही क्या बोला है करने के लिए, सर्कल करने के लिए बोला है। तो बिगेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4/11। आ गया होगा समझ में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सी पार्ट में 9/15, 4/15 एंड 2/15, इन दोनों को देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो लाइक फ्रैक्शन है, क्यों है, इसलिए है कि सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो लाइक फ्रैक्शन हो गया, कंपेयर कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करेंगे तो 9/15 और 4/15, तो इसमें कौन बड़ा हो जाएगा, 9/15। तो 9/15 इज ग्रेटर देन 4/15। तो जो बड़ा है उसको बचे हुए से कंपेयर कर लेते हैं। तो 9/15 एंड 2/15, इसमें ये डिनोमिनेटर तो सेम ही है। अब कैसे डिसाइड होगा कौन बड़ा है, तो न्यूमरेटर के आधार पे। तो न्यूमरेटर को आपस में कंपेयर करेंगे तो 2 और 9 दोनों में से कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली 9 बड़ा है। तो ये क्या हो गया, अभी ये जो 9/15 है इससे भी बड़ा है, और जब हमने इसको अलग से इससे कंपेयर किया तो इससे भी बड़ा है, मतलब ये क्या है, ये सबसे बड़ा है अपने ग्रुप में। तो ये क्या हो जाएगा, बिगेस्ट फ्रैक्शन। आया समझ में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे 9/15 को। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं डी पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, डी में क्वेश्चन 4D, डी में कह रहा है 5/7, 7/7 और 4/7। तो सबसे पहले ये लाइक फ्रैक्शंस हैं या नहीं है, तो लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्यों हैं, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये मैं ऐसे ही नाम दे रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं इस दोनों को कंपेयर करूँगा, तो 5/7 और 7/7, इसमें कौन बड़ा है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, इन दोनों में मतलब है। तो 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, अब ये बड़ा हो गया, तो 7/7 और 4/7 इस दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो इससे मतलब ही नहीं है, बच गया इन दोनों में। तो 7 क्या है, 4 से बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया, मतलब 7/7 जो है इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। तो ये क्या हो गया, बिगेस्ट हो गया, अपने ग्रुप में सबसे बड़ा है। कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ये बिगेस्ट फ्रैक्शन हो गया। आया समझ में। तो इसको हम लोग ऐसे सर्कल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन
अमंग द फॉलोइंग, जो नीचे दिए हुए हैं इस ग्रुप में, ये पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ग्रुप दिए हुए हैं, इसमें जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा वो पता करना है। अभी हमने क्या देखा था, बिगेस्ट, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। जो सबसे बड़ा होता है वो बिगेस्ट, जो सबसे छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट। तो अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा था बिगेस्ट, अभी देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 5। हमें क्या पता करना है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो हम ए में देखते हैं, गिवन 3/8, 6/8 एंड 4/8। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो है लाइक फ्रैक्शन। क्यों है लाइक फ्रैक्शन, बिकॉज एवरी वन हैज़ सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इस दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो 3/8 और 6/8, तो डिनोमिनेटर को तो देखना ही नहीं है, न्यूमरेटर को देखेंगे। हमें, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, खोजना क्या है मुझे, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा खोजना है। तो पहले इन दोनों में छोटा खोजेंगे। तो 3 और 6 में छोटा कौन है बताइए, 3 और 6 में ऑब्वियसली 3 छोटा है, तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। मतलब इन दोनों में अभी तक हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, ये इसको नहीं लेंगे, ये अभी तक छोटा मिला है मुझे। अब ये दोनों को तो कंपेयर कर लिया, अब इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, 3/8 और 4/8। अब इन दोनों, इसको तो हमें देखना ही नहीं है। अब इन दोनों में छोटा कौन है, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट खोज रहे हैं, तो इन दोनों में छोटा कौन है, 3। तो 3/8 की प्रॉपर्टी देखिए, 3/8 इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। आया समझ में, 3/8 6/8 से भी छोटा है और 4/8 से भी छोटा है। ऐसे एक बार में भी देख के बता सकते हैं, कैसे, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, 3/8 6/8 एंड 4/8। तो हम ऐसे देख के भी बता सकते हैं, डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है। तो सबसे छोटा खोजना है, तो 3, 6 और 4, इसमें सबसे छोटा कौन है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। तो 3/8 इज दी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। नेक्स्ट देख के भी बता सकते हैं आप लोग, 5/6, 6/6 एंड 1/6। यहाँ पे एक और चीज़, ये किस तरह का फ्रैक्शन है, ये यूनिट फ्रैक्शन है। ये क्या है, इम्प्रॉपर है। ये क्या है, प्रॉपर है। समझ में आया, ये क्यों प्रॉपर है, 5/6 से प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। 6/6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है। और 1/6 यूनिट फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि ये इसका न्यूमरेटर 1 है। और इसको प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट खोजने पे। तो बी पार्ट में हम लोग देखेंगे, बी पार्ट में गिवन है 5/6, 6/6 एंड 1/6। तो गौर से देख के ही बता सकते हैं डिनोमिनेटर। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखेंगे लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो लाइक फ्रैक्शन है। क्यों है लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि डिनोमिनेटर्स आर सेम, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब हमें न्यूमरेटर्स को चेक करना है। तो स्मॉलेस्ट कब होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा हो। सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर जिसका हो जाएगा वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 1, देख के ही पता चल रहा है। 5 6 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 1। तो इट विल बी द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो 1/6 को क्या करेंगे हम लोग, सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट में 9/12, 5/12, 3/12। तो 9/12, 5/12 एंड 3/12। सबसे पहले देखेंगे लाइक फ्रैक्शंस है कि नहीं है। तो है। क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है। अब स्मॉलेस्ट खोजना है तो हम देख के ही बता देंगे। 9 से छोटा है 5 से छोटा है 3, तो 3/12 क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। तो 3/12 स्मॉलेस्ट
फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ अगर मैं ये पूछूं कि ये किस तरह का है, 9/12 प्रॉपर इम्प्रॉपर, तो ये क्या होगा बताइए। चूँकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये प्रॉपर हो जाएगा, ये भी प्रॉपर हो जाएगा और ये भी प्रॉपर हो जाएगा। इसी का उल्टा अगर 12/3 होता तो ये क्या हो जाता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट वन है 9/17, 3/17 एंड 5/17। यहीं पे सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है तो ऑब्वियसली क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, सबसे छोटा खोजना है तो सबसे छोटा यहाँ पे 3 है, तो ये 3/17 क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। पुट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू साइन इन द बॉक्सेस। या तो ग्रेटर देन या स्मॉलर देन और इक्वल टू साइन पुट करना है। कहाँ पुट करना है, इन बॉक्सेस में। ठीक है, कैसे पुट करेंगे, हम पहले चेक करेंगे उसके बाद पुट कर देंगे, इजीली हो जाएगा ये। ठीक है, तो मुझे ये बताइए 5/9 और 3/9, अब तक इतना एग्जाम्पल्स बताया हूँ, ये तो कन्फर्म है कि ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, और दोनों में से कौन बड़ा या छोटा है, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 3। तो जब ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं और 5 बड़ा है तो दिस फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन फ्रॉम दिस फ्रैक्शन। तो कौन सा साइन आएगा, ये ग्रेटर देन का। ठीक है, आया समझ में। 9/11, 11/11, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, आया समझ में। और दोनों में से 9 क्या है, छोटा है, तो ये स्मॉलर देन का आ जाएगा। ठीक है, 6/7, 5/7, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन। 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। 7/15, 7/15 और 12/15, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब 7 क्या है, 12 से छोटा है, तो लेस देन का साइन हो जाएगा। 8/8 और 1/8, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो लाइक फ्रैक्शन। अब क्या है, 8 1 से क्या है, ग्रेटर है, 8 जो है 1 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। आ जाए समझ में। ठीक है, नेक्स्ट है 7/12 और 7/12, तो ये तो दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन हो गया, मतलब कंपेयर तो कर ही सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी न्यूमरेटर 7 है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर 7 है, तो क्या है, दोनों कौन बड़ा छोटा है, दोनों में से कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों आपस में इक्वल है। तो कौन सा साइन पुट करेंगे, हम इक्वल साइन पुट करेंगे, क्योंकि बोला हुआ था या तो ग्रेटर देन या स्मॉलर देन या इक्वल साइन पुट करना है, तो यहाँ पे इक्वल साइन आ जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए 5/6, 2/6, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए 5 क्या है, ग्रेटर देन 2, 5 जो है 2 से बड़ा है, तो कौन सा साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन का। ठीक है, नेक्स्ट है 8/17, 2/17, अब यहाँ पे भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है, तो हम लोग ऑब्वियसली कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 8 और 2 कौन बड़ा है, तो 8 बड़ा है, 8 जो है 2 से बड़ा है, तो कौन सा साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन। इसको पढ़ेंगे ऐसे, 8/17 इज ग्रेटर देन 2/17। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर्स। हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ऑर्डरिंग में क्या क्या पढ़ा था, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, ये जो ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, ये ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इसको क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। किस में रखना है, असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग में हमने क्या बोला था, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ते हुए जाएंगे, पहले छोटा वैल्यू, फिर बड़ा वैल्यू, फिर उससे बड़ा वैल्यू, फिर उससे भी बड़ा वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता ही करना पड़ेगा कि सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है। तो मैं इस एग्जाम्पल को लिख लेता हूँ, 3/15, 2/15, 1/15, 8/15,
6/15 एंड 5/15। सबसे पहले तो हमने सीखा था किसके लिए, लाइक फ्रैक्शंस के लिए, ठीक है। तो क्या ये ग्रुप ऑफ जो फ्रैक्शंस है सब लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर्स सेम है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने सीख लिया। आगे है असेंडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे शुरू में असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है हमें, तो सबसे शुरू में सबसे छोटा चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अब न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। मैंने बताया था लाइक फ्रैक्शंस में क्या करना होता है, डिनोमिनेटर तो सेम ही होता है तो इसको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब करना क्या है हमें, तो जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतना बड़ा हो जाएगा, जिसका न्यूमरेटर जितना छोटा होगा वो फ्रैक्शन उतना छोटा होते जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अब इसमें देखिए ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स दिया हुआ है इसमें ये जो न्यूमरेटर्स है इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, 1, तो इसको हम पहले लिख लेंगे 1/15, ठीक है। इसके बाद इसको हम हटा देंगे, अब आगे इसको कंपेयर नहीं करना है। नेक्स्ट इससे बड़ा कौन सा है, तो 1 से बड़ा है 2, तो इसको लिख लेंगे 2/15। इससे बड़ा कौन है 3, तो 3/15। इससे बड़ा कौन है, तो 5 है, तो 5/15। इससे बड़ा कौन है, 5/15 से बड़ा कौन है, 6/15। और 6/15 से भी बड़ा कौन है, अब बच गया अब लास्ट वही है, तो 8/15। आया समझ में, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में आया समझ में। ऐसे हम लोग अप्रोच करेंगे। इसको मैं बुक में लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 1/15, उसके बाद 2/15, इसके बाद 3/15, उसके बाद 5/15, उसके बाद 6/15, उसके बाद 8/15। आया समझ में ये। चलो इसके बी पार्ट में कह रहा है ये सारे दिया हुआ है और इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है, तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है। मतलब यहाँ जो ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस दिया हुआ है इसको हमें कैसे करना है, यहाँ जो ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस दिया हुआ है इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखिए ये जो है ऑब्वियसली सबका जो न्यूमरेटर है वो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो क्या हो गया ये लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट बुक में ही बता रहा हूँ आपको, गौर से देखिए, ठीक है। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन चाहिए। तो डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, सबसे छोटा फ्रैक्शन हमें मिलेगा कैसे, सबसे छोटा फ्रैक्शन ऐसे मिलेगा कि जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, इस सारे फ्रैक्शंस में से जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा दैट विल बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। तो 3, 5, 11 यहाँ तक में सबसे छोटा 3 है, 11 के बाद 9 है, यहाँ तक में हमें अभी 3 ही मिल रहा है, ये सबसे छोटा मिल रहा है। लेकिन अब देखिए 2 आ गया, तो 2 और 3 में कौन छोटा है, 2 छोटा है। तो अभी तक में क्या मिल गया हमें, अब ये नहीं रहेगा सबसे स्मॉलेस्ट, अब सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया 2/17। इसके बाद ये बच गया, इसे कंपेयर करना है, 2 और 15 में कौन छोटा है, तो ये छोटा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या मिल गया हमें 2/17। चूँकि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर कर रहे हैं दैट्स वाई सबसे पहले हमने छोटा एलिमेंट लिखा 2/17। इसको कुछ भी मार्क कर देंगे क्योंकि अगली बार हमें क्या करना है, इसको कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो बच गया उसमें सबसे छोटा क्या है, तो 15 से छोटा 9। अभी तक क्या है 9 हमें सबसे छोटा है, फिर 11 है, तो अभी तक 9 है हमारे पास, फिर 9 और 5 को कंपेयर करेंगे तो अब कौन है छोटा हमारे पास 5। अब 5 और 3 को कंपेयर करेंगे तो सबसे छोटा क्या है 3, मतलब 2/17 से बड़ा कौन सा हो जाएगा 3/17। देख के भी पता चल रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, न्यूमरेटर जो बड़ा होगा तो ये 2 है, ये 3 है, ये इससे बड़ा होगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास है 15 और 9, इन दोनों में कौन छोटा है 9।
9 और 11 इन दोनों में कौन छोटा है 9, और 9 और 5 इन दोनों में कौन छोटा है तो 5। तो नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, नेक्स्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 5/17। अब हमारे पास है 15 और 9 दोनों में कौन छोटा है 9, 9 11 में कौन छोटा है 9। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 9/17। इसको मैं सर्कल इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसको अगेन हम कंपेयर ना करें, ठीक है। अब हमारे पास दो बच गया, 15 और 11 दोनों में से कौन छोटा है 11। तो नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 11/17, और उसके बाद अकेले ये बच गया, तो इट विल बी 15/17। तो हमने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको ध्यान देंगे, किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले लार्जेस्ट लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं स्मॉलेस्ट। आया समझ में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए, 8/10, 5/10, 2/10, 9/10, 7/10, ठीक है। ये दिया हुआ है हमारे पास। हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट खोजना है और सबसे लास्ट में स्मॉलेस्ट खोजना है। यही हो जाता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो यहाँ पे गौर से देखेंगे, उससे भी पहले चेक करेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो क्या ये लाइक फ्रैक्शन है, आप बताइए। तो हाँ, ये लाइक फ्रैक्शन है। क्यों है लाइक फ्रैक्शन, बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर्स सबके क्या है सेम है। अब बच गया, ये सभी फ्रैक्शंस कंपेयर किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरेटर्स। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए, सबसे बड़ा फ्रैक्शन चाहिए। तो मैं सबसे बड़ा फ्रैक्शन पहले खोजूंगा। 8 और 5 में कौन बड़ा है 8, तो अभी तक 8 मिला है मुझे सबसे बड़ा। 8 और 2 में कौन बड़ा है, तो 8, अभी भी 8 सबसे बड़ा है। 8 और 9 में कौन बड़ा है, तो 9 नहीं, अब हमारे पास 9 जो है अभी तक सबसे बड़ा है। 9 और 7 में कौन बड़ा है, तो 9 बड़ा है। मतलब मुझे सबसे पहले क्या मिल गया, सबसे बड़ा 9/10। ये हमारे पास पहला फ्रैक्शन आ गया। इसको सर्कल इसलिए किया हूँ ताकि अगेन इसको मैं काउंट ना करूँ, ठीक है। नेक्स्ट 7 और 2, इसमें से कौन बड़ा है, किधर से भी कर सकते हैं, चाहे आप इधर से काउंट कर सकते हैं या इधर से चेक कर सकते हैं, कहीं से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार इधर से किया था, इधर से कर लेते हैं। 7 और 2 दोनों में से कौन बड़ा है, 7, अभी तक 7 बड़ा है। 7 और 5 दोनों में से कौन बड़ा है, 7, तो अभी तक हमारे पास जो ग्रेटर नंबर है वो 7 है। नेक्स्ट 7 और 8, तो अब क्या हो गया 8। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन जो 9/10 से छोटा है और बाकी से बड़ा है, दैट इज 8/10। मतलब 8/10 जो है ये फ्रैक्शन 9/10 से तो छोटा है लेकिन इन सब से बड़ा है, ठीक है, मतलब इससे छोटा और बाकी से बड़ा। अब कंपेयर करते हैं 5 और 2 दोनों में से कौन बड़ा है, 5 और 7 दोनों में से कौन बड़ा है, 7, तो ये हो जाएगा 7/10। नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5 और 2 बच गया, तो कौन बड़ा हो जाएगा 5/10, और जो बच गया लास्ट में 2/10। तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ऐसे भी देखिए डिनोमिनेटर सबका सेम है, ठीक है। अब क्या बच गया, जो सबसे बड़ा हो जाएगा वही सबसे बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो देखिए सबसे बड़ा ये 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 2। हम छोटे घटते हुए क्रम में लिखे हैं, डिसेंड हो रहा है नंबर। पहले वैल्यू था 9, फिर 8, फिर 7, फिर 5, फिर 2। आया समझ में। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसको 9/10, सेकेंड वन इज 8/10, थर्ड वन इज 7/10, नेक्स्ट 5/10, नेक्स्ट
2/10। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट बच गया है, इसको हम लोग डायरेक्ट बुक में ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बी पार्ट में देखिए, ये जो भी ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस दिया हुआ है, क्या ये लाइक फ्रैक्शंस हैं? तो हैं। क्यों है लाइक फ्रैक्शंस? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है सबका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मुझे सबसे पहले ग्रेटेस्ट लिखना है, उसके बाद उससे स्मॉलर, उससे स्मॉलर, उससे स्मॉलर, उससे स्मॉलर, और सबसे लास्ट में स्मॉलेस्ट लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब डिनोमिनेटर का तो कोई काम नहीं बच गया, न्यूमरेटर्स बच गया। न्यूमरेटर्स को चेक करूँगा, जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखूँगा, उसके बाद उससे छोटा न्यूमरेटर, उसके बाद उससे छोटा। डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन पहले, उसके बाद उससे छोटा न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन, उसके बाद उससे छोटा न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन, और लास्ट में सबसे छोटा न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन। तो 5 और 2 दोनों में कौन बड़ा है? 5। 5 और 3 कौन बड़ा है? 5। 5 और 4 कौन बड़ा है? 5। 5 और 6 कौन बड़ा है? तो 6। मतलब अभी तक हमें 6/7 ये क्या है? ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन मिला है। ठीक है, अब एक बार इधर से देख लेते हैं, कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 4 और 3 में कौन बड़ा है? 4। 4 और 2 में कौन बड़ा है? 4। 4 और 5 में कौन बड़ा है? 5। तो नेक्स्ट जो बड़ा फ्रैक्शन आएगा 5/7, मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन 6/7, उससे छोटा 5/7। इसको भी हटा देंगे। अब 2 और 3 में से 3 बड़ा है, 3 और 4 में से 4 बड़ा है, तो नेक्स्ट हो जाएगा 4/7। अब 2 और 3 में कौन बड़ा हो जाएगा? 3/7, और अब अकेले बच गए 2/7। आए समझ में? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 7.2 ख़त्म होता है।